नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं लजीज रेस्टोरेंट के बाहर लाजपत नगर में। यहां पर सावित्री जिंदल पहुंच चुकी हैं। सावित्री जिंदल यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हिसार विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला तो सब जनता के कहने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया और आज निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए अपना मैनिफेस्टो या अपना संकल्प पत्र जो है वो जारी करने जा रही हैं। जो वादे जो जनता से करेंगे कि क्या क्या वो अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या काम वो करेंगे, तो उसके बारे में जो एक संकल्प पत्र अभी जारी करेंगे। उस संकल्प पत्र के बारे में हम आपको बताएंगे उस संकल्प पत्र में क्या क्या शामिल किया गया और जो उनको सपोर्ट देने के लिए कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करके हम जानेंगे कि वो क्यों सावित्री जिंदल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि सावित्री जिंदल अपने मैनिफेस्टो में क्या लेकर आई है। खोल के भी दिखा दीजिए। ये सामने एक स्टिल हो जाने सर, सामने देखिएगा सब। ऐसे रहिए सब, ऐसे रहिए, कैमरे देखेंगे, स्माइल करेंगे। ये क्योंकि राजनीति सेवा करने के एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है। इसके अंदर ज़्यादा सेवा की जा सकती है। नहीं तो मैं भी किसी से जाके किसी के घर पर जाकर नहीं मिलती। आपके घर पर जाकर मिलकर उनके सुख दुख बांटने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं जाती हूँ, मुझे पता चलता है तो मैं ज़्यादा सेवा कर पाऊँगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी आगे अगर विधायक चुनती हैं? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध करूँगी, क्योंकि जगह एकदम की कहीं कोई चैन लूट लेता है, कहीं कुछ और हो जाता है, उसकी मैं सुरक्षा का पूरा प्रबंध करूँगी। जैसे 10 साल का गैप रहा, इस बार आप चुनाव में उतरी। पिछली बार भी लोग कयास लगा रहे थे कि आप आएंगे, तो कहीं महसूस हो रहा है कि आपको पिछली बार मैंने नहीं उतरी, चुनाव नहीं लड़ी, गलती हुई मेरे से, कुछ इस तरह से? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन मैं जनता के बराबर बीच में रही। मैं हरदम आती थी, मैं अपने लोगों से मिलती रहती थी, तो मुझे ये कोई महसूस नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं आकर अपने लोगों से मिलती थी और उनके जो सुख दुख होते थे उनमें मैं शामिल होती थी। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, भाजपा हाईकमान की ओर से किसी प्रकार का प्यार दबाव उठाया तो नहीं अभी तक? तो बैठ जाइए। मेरा तो मेरा साथ परिवार मेरा साथ दे रहा है, तो मुझे ऐसी कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आपको समर्थन दिया, कितना फायदा मिलेगा कि सुभाष चंद्र भी मेरे परिवार के सदस्य हैं और उनके आने से भी बहुत साथ मिलेगा और बहुत ज़्यादा किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जीत के जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में उसमें भी मंत्री बन सकती है, बीजेपी की बने उसमें भी बन सकती है, तो आपका प्रेफरेंस किस पे रहेगा? आप किसकी सरकार बनेगी जाएंगे? लेकिन मैं तो ये बात कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे साथ परिवार ने चुनाव लड़ने की तैयार किया है और मैं जीतने के बाद साथ ही जो समस्याएं हैं उनको जोर शोर से विधानसभा में उठाऊंगी। अभी तक इस पार्टी का कोई भी सवाल नहीं है। मैं यहाँ से जब चुन कर जाऊँगी तो अपनी समस्याओं को उठाऊंगी जोर शोर से। देखिए, हमने जब मेडिकल कॉलेज का सपना लिया तो मैंने पहले भी अपने विचार लिखे थे कि अगर हमारी सरकार और हमारा प्रतिनिधि सरकार में होती तो हमें कैंसर हॉस्पिटल को लगाने का उसी टाइम परमिशन मिल जाती। आज हम 3 साल से जो है हमारा वो सपना देखा हुआ। हम 2021 में 5 मार्च को यहाँ पर फाउंडेशन स्टोर रखा था, लेकिन सरकार में हमारा सहन नहीं होने की वजह से आज तक वो हमारा कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट लग नहीं पाया। माता जी जैसे ही यहाँ से जीतेगी अगले दिन ही मुझे ये लगता है कि जो भी सरकार आएगी वो माता जी को मना नहीं करेंगी। वो इतने बहुमत से जीत के यहाँ से जाएं। सबसे यही प्रार्थना है कि भारी बहुमत से जिताएंगे तो जो भी सरकार आएगी उनको सरकार में लेगी और कहेगी कि आपके जितने भी सपने हैं आपकी सरकार साथ में मिलके पूरा करेंगी। इसलिए हमारा राजनीति में आना भी बहुत ही ज़रूरी था और माता जी का सारे शहर के लोगों ने खड़ा किया है, तो हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए गोल्डन टाइम है हमारी ग्रोथ के लिए। धन्यवाद। तो इसमें मतलब एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप इतने समय से बिजनेस में हैं, बिजनेस के माहौल की अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो केंद्र की सरकार जो चल रही है या फिर जो हरियाणा में अभी तक जो बीजेपी की 10 साल की सरकार रही, तो क्या उस सरकार के समय में बिजनेस को लेकर माहौल जो रहा वो पॉजिटिव रहा या बिजनेस करने में कोई समस्याएं आपको जो है देखने को मिली? देखिए, मैं अपने सामाजिक दायरे तक ही रहता हूँ। मुझे यह है कि हर जगह काम की तरक्की हुई है, लेकिन कुछ जगह सरकार की सीमित रही है सोच।
वो हमारे को पेन पॉइंट रही। मतलब पर्टिकुलर हिसार की अगर बात करें तो हिसार में हिसार में तो 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय रहा है और इसीलिए सारे शहर की प्रार्थना हुई है कि माता जी खड़ी होगी तो ये जो चीज़ हिसार की ग्रोथ रुक गई है वो पहले बाबूजी के होते और माता जी के होते तेज़ी से चल रही थी, वो अब वापस फिर आएगी। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की अहमियत आप जानते हैं। हवाई अड्डे की बात हो रही है, कार्गो एयरपोर्ट की बात हो रही है, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है हिसार के लिए, तो क्या लगता नहीं कि उसके आने से मतलब जो हिसार की ग्रोथ होगी? देखो पूरा है, पूरी इस एरिया में एयरपोर्ट का होना बहुत जरूरी है और मुझे 3-4 साल पहले भी जब सीएम साहब ने बुलाया था यहाँ पर तो जब भी था कि भी पूरा आगे बढ़ाएंगे, पता नहीं किस राजनीतिक कारण से अब तक ये एयरपोर्ट सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। माता जी अगर जीतती हैं, सावित्री जीतती हैं, तो लगता है कि इस प्रोजेक्ट को भी और तेजी से आगे बढ़ाएंगे? बहुत तेजी से बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, क्योंकि ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, आज के टाइम वक्त की ज़रूरत है, तरक्की की ज़रूरत है। ज़्यादा मेट्रो सिटी के एयरपोर्ट पर वजन ना बढ़े, साथ के सराउंडिंग एरिया में एयरपोर्ट होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा विकास होगा। देखो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एक बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, ग्रोथ तो बहुत हो रही है देश के अंदर, परिवर्तन तो आ गया। हम आज सिर्फ लोकल का इशू डिस्कस करेंगे, हिसार का, क्योंकि माता जी हिसार से अपक्ष इंडिपेंडेंट है तो कोई पार्टी का मैनिफेस्टो को लेकर नहीं, हमारा खुद का संकल्प है। संकल्प ये है हमको विकास करना है, हमको अनएम्प्लॉयमेंट देखना है, हमको हेल्थ केयर करना है, हमको अच्छा एजुकेशन देना है। और वो कौन देगा? जिसको लोग अप्रोच कर सकते हैं, जिनको मिल सकते जाके, आधी रात को जाके तकलीफ बता सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंटेशन देना है। सेवा ही सेवा करना है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं चाहिए, रिटर्न में सिर्फ दुआएं चाहिए, राइट। अभी हम सब उस लिए आए, मैं बम्बई से आया खास करके, मेरे को कल रात को अमेरिका जाना है। कल रात को हमारे गांव में गया था जहां हमने कैंप किया, कैटरेक्ट की सर्जरी, हिप और नी रिप्लेसमेंट्स की और कैंसर की, खास करके 12-12 घंटे जिनको सर्जरी के लगते, वो ऐसा है कि हमने बॉम्बे में हॉस्पिटल लिया अभी। तो यहाँ भी मैं जो आया 2021 में, अभी कृष्ण कुमार जी ने बताया कि हमने फाउंडेशन स्टोन भी डाल दिया। हमको यहाँ फ्री में कैंसर ट्रीटमेंट देना है लोगों को, फ्री में, काउंटर ही नहीं है। आप एमएमसी का आके देख लीजिए, कैश का काउंटर ही नहीं है। कैंसर की ट्रीटमेंट इतनी महंगी है, हमको वहाँ कैंसर हॉस्पिटल लगाना है। तो अगर माता जी अगर तो मगर तो रही नहीं, कितने मतों से चुन के आना, मेरा तो विश्वास है। और विश्वास इसलिए है कि मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ उनको, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ एमएमसी के अंदर, और महेंद्र जी और हम सब जने मिल के एमएमसी के अंदर कंट्रीब्यूशन देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अच्छा करके। तो हमारे एक ही अभी ये है कि ये आए विधानसभा में और हम जोर शोर से फिर से हमारा वचन जो हमने लिया है कि हम यहाँ प्रण लिया है हमने, वचन तो ऊपर वाला पूरा करेगा, प्रण हमारा कि हमको यहाँ जल्दी से जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का। कैंसर हॉस्पिटल की आपने बात की, जो मैंने पूछा था कि इंडस्ट्री के हिसाब से माहौल, हाँ, इंडस्ट्री हिसार लोकल की बात करें, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर और भी लग रही हैं, ईवी की इंडस्ट्रीज काफ़ी लग रही हैं यहाँ पे, ईवी स्कूटर्स भी बन रहे हैं आज के टाइम में। तो और क्या ज़रूरतें हो सकती है आपको लगता है, क्योंकि एक इंडस्ट्रीज होने के नाते? ये देखो, अगर कोई अच्छा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर विधानसभा के अंदर है तो इतनी अच्छी पॉलिसीज आ सकती है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ सकती है, उसमें भी फोकस आ सकता है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आए। हमारे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंटेड लोग तो सब तरफ है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर आ सकता है, कितने सारे सेक्टर्स। अभी मैंने सुना यहाँ पावर प्लांट आया ना, न्यूक्लियर का पावर प्लांट, गाँव में, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट कोई एक मौजूद सशक्त आदमी तो रहे जो हमारे हिसार को रिप्रेजेंट कर, बोले कि नहीं ये इंडस्ट्री हिसार में आना चाहिए करके, सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। बट अगर अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रहे तो हम चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से माता जी चुन के आए और हम सब हमारे पूरे सपने पूरे करें, सब जनता के सपने पूरे करें। अब मैं जो भाई साहब ने इंडस्ट्रियल माहौल की बात करी ना कि इनका क्या सहयोग होगा, देखिए सहयोग उसका होता है जिसकी वॉइस होती है, और इससे तगड़ी वॉइस इंडस्ट्री के लिए हो नहीं सकती। आप पूरी देश की इकोनॉमी में इनके बेटों का अगर कंट्रीब्यूशन हिसाब लगाएंगे तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे परिवार का कैंडिडेट जब विधानसभा में बैठेगा और ये अपने प्रस्ताव वहाँ रखेगा तो कौन नकार सकता है उसको। ये तो होगी इंडस्ट्रियल बात। सेवा की जो बात है उसके लिए कोई पद की इनको आवश्यकता नहीं है, पिछले 10 सालों में सेवा ही चली है। हिसार का एक व्यक्ति इनको इसलिए जानता है कि इन्होंने सेवा की। लेबल लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जब हिसार की जनता चल के आ रही है कि आप चुनाव लड़िए, इसका मतलब है कि इन्होंने बाकी लेबल नकार दिए। उसके सामने उनको लगता है कि हमारा
कोई प्रतिनिधित्व अच्छा कर सकता है तो सावित्री जिंदल जी कर सकती हैं, और ये हम सबको भी लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल हृदय से निकलने वाली बात है। आप मीडिया के लोग हैं, इनको आप प्रस्तुत करिए कि कैंडिडेट का क्या मॉडल क्या होना चाहिए, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए, जिस पर करप्शन की उम्मीद नहीं हो, जो झूठ बोलता नहीं हो, जो लगातार सीट पर हो या नहीं हो, जन सेवा में लगाओ, ये मॉडल होना चाहिए प्रजातंत्र के अंदर में। हमारे जो नुमाइंदे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि सीट पर आ गए तो उसके बाद उसके तेवर बदल जाएं और उसमें फिर हर चीज़ में पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। वो चीज़ें आज के जो पढ़े लिखे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो साथियों, आपने देखा कि सावित्री जिंदल जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने जो चीज़ें हैं वो बताई हैं कि उन्होंने क्या क्या जो है अपना पिछले कार्यकाल में किया। उन्होंने दिखाया कि ओपी जिंदल ज्ञान केंद्र का निर्माण उन्होंने किया, ओपी जिंदल गुजरी महल पार्क का निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है, मील गेट पर पार्क का निर्माण कराया गया है। कोविड महामारी के दौरान हिसार में निरंतर अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उनकी तरफ से करवाई गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए JSW की तरफ से HU में गिरी सेंटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उनकी तरफ से डेवलप किया गया है। इसके अलावा आधुनिक शिक्षा के लिए ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल पे पहले से ही काम कर रहा है। विद्या देवी जिंदल स्कूल है वो भी हिसार में काम कर रहा है। उसके अलावा जो जिंदल अस्पताल है वो पिछले काफ़ी समय से हर साल जो है लाखों मरीजों की जो इलाज की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने देखा कि हिसार में बिजली आपूर्ति के लिए 132 kV सब स्टेशन का निर्माण कराया गया, 2 पुलों का निर्माण कराया गया और इसके अलावा जो है पार्कों और सड़कों के ऊपर भी जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। जो उन्होंने आगे की जो आगामी योजनाओं के बारे में जो कहा है, आगामी योजनाओं के बारे में भी आपको बता दें कि उन्होंने यही बताया कि प्रॉपर्टी ID में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने का काम वो करेंगे, सीवरेज की समस्याओं का समाधान होगा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और कचरा प्रबंधन सफाई व्यवस्था का काम किया जाएगा, जल भराव की समस्या का समाधान होगा, सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी, शहर में पशुओं की समस्या का समाधान होगा, औद्योगिक क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत की जाएगी, सूर्यनगर फ्लाईओवर का निर्माण करा जाएगा और बाईपास फ्लाईओवर का निर्माण करा जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है वो यहाँ पे जुटे हुए थे, जिसके अंदर दिल्ली असम रोडवेज के जो मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं, चेयरमैन जो कृष्ण गोरखपुरिया जी हैं, उसके अलावा अजंता फार्मा के वाइस प्रेसिडेंट जी मधुसूदन अग्रवाल जी रहे हैं और मिश्र आर्य भी रहे हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से जुड़े हैं। तो बड़े उद्योग घराने जो है यहाँ पर, उनका यही कहना है कि जो औद्योगिक जो यहाँ पर ज़रूरतें हैं, जो विकास हैं, अगर वो सावित्री जिंदल जीतती हैं तो काफ़ी अच्छे से उनको विकास कर पाएंगे। और साथ ही एक बड़ा जो सपना है वो कैंसर अस्पताल का जो सपना है, अग्रोहा मेडिकल के अंदर जो कैंसर अस्पताल बनाया जाना था, उन्होंने ये कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से उसको मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन अगर सावित्री जिंदल अगर यहाँ से जीती है तो कैंसर अस्पताल को सबसे पहले जो है स्थापित करवाने का काम, अग्रोहा में कैंसर अस्पताल बनाने का काम जो है किया जाएगा। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।